उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के सराय गांव में जमीन विवाद का मामला अब और ज्यादा गर्मा गया है। गांव के पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों का साथ दे रही है। मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि गांव सराय में उनकी जमीन है जिस पर वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं और लंबे समय से उनका कब्जा है। आरोप है कि 17 मई 2026 को दोपहर करीब 2 बजे गांव के कुछ लोग 3 जेसीबी मशीनों और करीब 40 से 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि कई लोगों के हाथों में लाठियां और हथियार थे और उन्होंने जमीन खाली करने का दबाव बनाया। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि जमीन का बंटवारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो चुका है और यह जमीन खाली करनी पड़ेगी। अचानक बड़ी संख्या में लोगों और मशीनों को देखकर परिवारों में दहशत फैल गई। महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बन गया। हालांकि पीड़ित परिवारों ने विरोध करते हुए जेसीबी मशीनों और लोगों को वहां से वापस भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली लोग और कथित भूमि दलाल शामिल हैं। वहीं परिवारों ने यह भी कहा कि घटना के बाद उन्होंने जमीन के रिकॉर्ड और बंटवारे की जानकारी जुटानी शुरू की, क्योंकि उन्हें शक है कि जमीन का गलत तरीके से बंटवारा किया गया है। मामले में स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वल्लभनगर थाना निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा और कुछ पुलिसकर्मी आरोपियों के दबाव में काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है ताकि जमीन पर कब्जा कराया जा सके। इसी को लेकर आज वल्लभनगर क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद ग्रामीणों ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, जांच अधिकारी बदलने और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं एसपी अमृता दोहन ने ग्रामीणों से ज्ञापन लेते हुए पूरे मामले में उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सर, नाम मेरा बेबलाल कीर है, निवासी बाटेडा की सराय मंगरी पे रहता हूँ मैं। तो सर, हमारी ये समस्या यह है कि सर हमारे गांव में हमारा 8, 10, 15 मकान बना हुआ है हमारा, और मकान के जो पीछे वाली ज़मीन है सर, उसमें से क्या है कि हमने 2006 में अपने कल्पना चौक वाले डॉक्टर को हमने बेची थी ज़मीन। तो सर उसमें क्या हुआ था, जो हमने ज़मीन की रेट की थी वो रेट से न तो हमको पैसे दिया है, और उसके बाद में सर उसने क्या किया कि हम करीब कल्पना चौक के हॉस्पिटल में 10-15 बार हम खुद गए, 8-10 जने मिल के। तो उन्होंने साहब आश्वासन दिया कि मैं वहीं आऊँगा गांव में और बैठ के मंदिर पे अपन सोल्व कर लेंगे, जो भी तुम्हारा पैसे होगा वो मैं दे दूँगा। और उसके बाद में सर क्या हुआ था, उसने डिग्री से बंटवारा करवा दिया है और बंटवारा गलत तरीके से कराया है, और ना हमने कोई साइन किया है, ना मेरे परिवार को किसको पूछा है, उसने पूछा ही नहीं है। अब सर क्या हुआ है कि हमारे गांव का एक मदन लाल सरपंच करके है और एक मोहनलाल दलाल है, एक बालूराम दलाल है। उन तीनों ने मिल करके चुग साहब से उनका ठेका लिया है कब्जा देने का। और सर परसों के दिन 17 तारीख को ये 3 जेसीबी लेके 50 गुंडों सहित तलवारें हाथ में लट लेके वहाँ पे काम में आए और फिर जेसीबी चलाने लगे सफाई करने के लिए, कब्जा लेने के लिए। तो सर हमने मना बोला, तो वो सब गुंडों को सामने करके मेरे से झगड़ा करवाने के लिए उतारू कर दिए उन्होंने। उसके बाद में सर घर पे हम तो वही खड़े थे और माधू लाल घर पे गया, और फिर एक वो उसके पास गाड़ी थी बड़ी, वो गाड़ी लेके आया, उसने फिर गाड़ी दौड़ाई, और गाड़ी दौड़ाने के बाद में फिर वो लोग जमीन छोड़ के भगे जेसीबी लेके। और अब सर क्या हुआ है कि पुलिस थाना वल्लभनगर वाले उनका सहयोग करे, क्योंकि सर मदन लाल बहुत बड़ा तस्कर है, लकड़ी तस्कर है और सरपंच भी है वर्तमान में। तो सर हमारे गरीब की कोई सुन नहीं रहा है अभी। और वल्लभनगर थाने वाले जो हमारा बीट प्रभारी है, उन्होंने आज 100 मिल लगा रखा है। उसके मदन लाल का ग्रुप वाले जो आदमी जितने भी है, जितने उन्होंने आरा मशीनें लगवा रखी है, तो वो जो बीट प्रभारी है वो हफ्ता वसूली करता है। तो सर वो उनकी पहले सुनता है, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, और हमको धमकी दे रहा है कि तू थाने पे आ जा। और बीट प्रभारी निरंजन जाट करके उसका नाम है साहब। डॉक्टर चौक को 2006 में
हमने रेट 3,51,000 रुपये के करके रेट बेची थी 18 बीघा ज़मीन, ठीक है सर। तो उसमें से 7 लाख रुपए हमको ला के दिए थे उसने, जो भी सुलेमान शाही प्रॉपर्टी से उदयपुर में रहता है वो लेके आया था हमारे पास पैसे। और एक बीच में दलाल था गुलाब चंद खटीक डबोक का, तो सर उस गुलाब चंद की तो डेथ हो गई, अभी है नहीं है वो, और सुलेमान तो अभी भी जीवित है। और सर इन्होंने अभी वो ज़मीन चुग साहब ने किसी दूसरी पार्टी को देना तय किया है। तो वो जो हमारे यहाँ का जो निवासी है सरपंच और ये दलाल है भूमाफिया वाला, इनको मिल करके इनको ठेके में दिया है ये सारा काम का, हमारी जमीन का कब्जा करके बाउंड्री बना के दे दो आप। और नहीं आया सर, पैसे दिए ही नहीं है ना सर। और हम चुग साहब के यहाँ हॉस्पिटल में कई बार आए तो चुग साहब, सुनील चुग साहब ने बोला भी था कि हम वही गांव में आऊंगा, बैठ के अपन समझौता कर लेंगे, उसके बाद में आप बाउंड्री बनवा के हमको जमीन सुपुर्द कर देना। तो उसने पैसे दिए ही नहीं ना। चुग साहब उधर आया 3 साल तक, हमने वेट भी किया इनका, और उनके बाद में हमारा फोन भी उठाना इन्होंने बंद कर दिया। और आज अभी हम मैडम साहिबा एसपी साहब से मिले हैं, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि थाने से मैं कोई भी कार्रवाई होगा थाने वाले को बोल दूंगा, गलत तरीके से आपके कोई विरुद्ध कार्रवाई नहीं करें, ऐसे हमको एसपी साहिबा ने बोला है अभी।